यूपी के छिरी ग्राम पंचायत के सरपंच की लगातार गैरहाजिरी से मतदाता परेशान। छिरी के एक जागृत नागरिक अनु मिर्जा ने छिरी ग्राम पंचायत पर लगाया कई आरोप। कहा, छिरी ग्राम पंचायत में सरपंच साहिबा की पंचायत में गैरहाजिरी से कई कामों में रुकावट। सरपंच श्री की गैरहाजिरी में सरपंच का काम कोई और कर रहे ऐसा दावा किया जा रहा एवं सरपंच के स्टैंप के साथ की जा रही छेड़छाड़। सरपंच श्री के अलग अलग हस्ताक्षर होने का आक्षेप किया जा रहा अनु मिर्जा की ओर से। और लोगों की मांग है सरपंच श्री की गैरहाजिरी में उप सरपंच को कार्यभार सौंपा जाए ताकि जनता का काम ना रुके। अनु मिर्जा ने तलाटी क्रम मंत्री के ऊपर भी साधा निशाना कहीं लगाया। तलाटी क्रम मंत्री पर आरोप। इसके अलावा छिरी विस्तार में हो रही गंदगी और भंगार गोडाउन वालों का कॉमन प्लॉटों पर कब्जे की बात सामने आ रही एवं सरपंच श्री की गैरहाजिरी में सरपंच की ऑफिस में कोई अन्य कैसे बैठ सकता है और ऐसी का बिल कौन भरेगा। जबकि डेप्यूटी सरपंच को एक खोली दी गई जिसमें ना कोई ऐसी ना धन के पंखे और डेप्यूटी सरपंच की केबिन में कोई फर्नीचर तक नहीं। छिरी की ग्राम पंचायत में डेप्यूटी सरपंच को मात्र शोभा का गांठिया सामान रखा गया ऐसा साफ दिख रहा। सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच की गैरहाजिरी में डेप्यूटी सरपंच आगेवानी संभालते हैं, पर छिरी पंचायत में कुछ अलग ही होता दिख रहा। अनु मिर्जा ने इसे भी दावे किए ही गांधी जयंती के दिन ग्राम सभा का आयोजन किया गया था जिसकी जानकारी सीमित लोगों को ही दी गई थी। गिने चुने सभ्य मौजूद थे जो करीबी थे, बाकी सभ्य क्यों गैरहाजिर रहे क्या उन सबको नहीं बताया गया था। आज के समाचार में इतना ही, बाकी अगले समाचार में बहुत कुछ। गैर परमिशन की इमारतें, भंगार के अवैध गोडाउन, कॉमन प्लाटों पर कब्जा, गैर कानूनी बांधकाम और भी आपके आसपास की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल A9 इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू मिर्जा है और मेरी मम्मी यहाँ से तालुका पंचायत वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी से सदस्य है। तो क्या समस्या है जिसके लिए आपने आज हमें यहाँ बुलाया है? सर, समस्या तो छिरी में समस्या का भरमार है। कचरा हो गया, गटर हो गया, पानी हो गया, बिल्डरों की दादागिरी हो गई, कंपनियों वाले की दादागिरी हो गई। एक समस्या हो तो बताऊं, काफ़ी समस्या है। तो अभी आप एक्चुअली आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि अभी कल के डेट में हमारी नई तलाटी रसीली बहन आई है और आज उनसे हमने मुलाकात किया। 1.5 घंटा हमने चर्चा किया और हमने बोला कि हमें खाली एक ही बात जानना है, छिरी पंचायत के अंदर सरपंच है कौन। तो उन्होंने बोला कि छिरी पंचायत के सरपंच एक लेडीज़ है। तो बोला वो लेडीज़ है कहाँ? तो बोले सरकारी या छुट्टी पे है, वो प्रेग्नेंट है। तो मेरा कहने का मतलब, जब सरकारी छुट्टी पे है, प्रेग्नेंट है, 6 महीने का लीव पे है, तो अभी जो उप सरपंच है अरुणा बिपिन चंद देसाई, तो उसको चार्ज क्यों नहीं दे रहे हो? और यहाँ पर कोई भी आके सीट पे बैठ जाता है पंचायत और ये बोलते हैं ये समिति वो समिति। पंचायत में 2 ही समिति होती है, एक समिति का नाम होता है सरपंच और दूसरे समिति का नाम होता है उप सरपंच। और कोई समिति स्वराज चुटनी में होती ही नहीं है, वो आप अंडरस्टैंडिंग में बनाते हो। आप देखना चाहते हो कि छिरी के चारों तरफ कचरों का साम्राज्य, गटर का साम्राज्य, पानी नहीं आता है, चोरी दुनिया भर का हो रहा है। 400 कैमरा लगाने के बाद एक कैमरा नहीं लगा। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो तलाटी था उसका नाम है चिराग पंड्या। उनके पर मैंने 3 RTI मारा है, अभी तक एक भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। उसका कॉपी भी मैं आपको देता हूं। और अभी जो मैडम आई है उससे मैंने अपेक्षा किया है। देखिए मैडम, हम यहाँ के लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत स्लम एरिया है, मजदूर लोग हैं, इनको सुविधा दीजिए। मैडम ने बोला है, आश्वासन दिया है कि 100% हम काम करेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है, आज जब तलाटी को चार्ज में सरपंच गैर हाजिर थी, उप सरपंच आई थी, जब सरपंच ही नहीं आ रहा है यहाँ और ये लोग आपस की लड़ाई में छिरी को अंधेरे की ओर धकेल दिए हैं। ये लोग अभी चल रहा है कौन बनेगा उप सरपंच, नूरू चच्चा बनेंगे कि पिंकी बनेगी कि अंजलि राय बनेंगे कि ठाकुर बनेंगे कि विपुल बनेंगे। ये लोग आपसी लड़ाई में, आप चारों तरफ देख लीजिए, छिरी में कचरों का साम्राज्य छाया हुआ है। और आप कितना भी रजूआत कीजिए, इनके कान पे जूं भी रेखता नहीं है। और मगर अभी ये जो तलाटी आई हैं
इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मेरी मम्मी को भी मैंने लेके आया था, मेरी मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी आज 1.5 घंटा हमने चर्चा किया है। पानी की समस्या, गटर की समस्या, लाइट की समस्या, यहाँ चोरी बहुत होता है, ये सारी समस्या वो का निवारण हम मांगते हैं यहाँ के सरपंच से, जो कि सरपंच आती नहीं है। आज 2-2.5 साल का दिन बीता है, सरपंच 3 से 4 बार आई होंगी और मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूं, अगर वो अपने 20 सभ्यों में से 12 सभ्य का नाम बोल देवे और हमारे छिरी पंचायत के 10 फड़िया का नाम बोल दे तो कल का कल मैं यहाँ छिरी छोड़ के चले जाऊँगा। उनको कुछ पता ही नहीं है, वो तो हमारी आई हुए है, मेरा छोटा भाई है शमसू, और वो समझ लो बहू है हमारी। इसीलिए जब उनको लड़कियों को हिस्सा लेना ही नहीं था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ही नहीं था, प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, तो आप घूंघट के आड़ में जब रखे हो तो क्यों यहाँ पर सरपंच के लिए चुनाव लड़ाए? नहीं लड़ाना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है, सरपंच कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आ रही? आप मुझसे मत पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए, किसी ने सरपंच का नाम भी नहीं बता देंगे, पता ही नहीं नाम। तो यहाँ पे जो अभी कारोबार हो रहा है, बरोबर है, उनको तो सरपंच के साइन बिना तो होते नहीं है, तो ये साइन अथॉरिटी वगैरह ये क्या है? वो अब कारोबार कैसे हो रहा है? हिंदू होटल राम भरोसे चल रहा है, यहाँ पर सरपंच ही नहीं आता है। मैंने आपको 2 पेपर, यहाँ पर सरपंच का साइन कोई भी करता है, वो भी मेरे पास पुरावा है, कोई भी करता है, कभी भी करता है, और मैंने कलेक्टर को लिख के दिया है, वो भी आपको नोटिस में देता हूँ, डीडीओ को भी दिया है, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि सरपंच की साइन कोई भी यहाँ कोई भी मार सकता है, कोई भी मार सकता है छिरी पंचायत में। अच्छा, ऐसे कुछ आपके पास पुरावे हैं? मेरे पास पुरावा है, मैं आपको उसका कॉपी भी दे देता हूँ, आप दिखा दीजिए, सारे पुरावा मेरे पास है, और मैंने उसके खिलाफ जो अपील किया है डीडीओ में और कलेक्टर में, उसका भी मैं कॉपी आपको देता हूँ।